फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। एक समान सरल रेखीय गति आपको पता ही क्या होती है। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और इस अवस्था में वस्तु का वेग क्या होता है? नियत रहता है। ठीक, इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। बात समझ में आ गई। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। ये आपको पता है, असमान गति भी आपको पता है। इसमें वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करती, अतः उसका वेग भी जो है कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में समयांतराल वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ वेग परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों में विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। अब हम वेग में परिवर्तन को व्यक्त कैसे कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। एक समान गति होगी तो वेग में परिवर्तन शून्य होगा, असमान गति होगी तो वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब वेग में हमको परिवर्तन को व्यक्त करना है। तो वेग में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए एक हम भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं। इस भौतिक राशि का जो नाम है, इसको हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेटर देखा होगा, एक्सेलरेटर अपनी गाड़ियों में, बाइक में एक्सेलरेटर देखा होगा। तो एक्सेलरेटर जब आप खींचते हो, एक्सेलरेटर को जब आप मतलब घुमाते हो, तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो बेसिकली वही एक्सेलरेट ही है। एक्सेलरेट का मतलब जो वेग की गति है, जो वेग है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को त्वरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो देखिए, त्वरण है क्या? जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो वेग में परिवर्तन बटे इसको एक इकाई समय यानी कि 1 कर दिया, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन हो गया। यानी कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन ही त्वरण होता है। बात समझ में आ गई। तो यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण क्या होगा? a बराबर, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्योंकि इसका नाम एक्सीलरेटर है ना। एक्सीलरेट, a से, इसको a से प्रदर्शित करते हैं। तो a बराबर क्या होगा? अंतिम वेग, मान लो प्रारंभिक वेग उसका u है। प्रारंभिक वेग यानी कि जब आप वस्तु या गाड़ी है, जब आप स्टार्ट करते हो, चलाना प्रारंभ करते हो, तब मान लो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जैसे जैसे आपने उसको बढ़ाना चालू किया, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उसका जो अंतिम वेग है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम व्यक्त कर रहे हैं v से, क्योंकि हम जनरल निकाल रहे हैं। और प्रारंभिक वेग जो उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, वो उसका क्या है? u। ठीक है, और कितने समय में परिवर्तन हो रहा है? तो वो t से। ठीक है, तो a बराबर, a मतलब एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन, a बराबर v माइनस u अपॉन t। a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। भाई आपको परिवर्तन पता करना है ना। तो ये क्या है? v क्या है? v अंतिम वेग है, माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। ठीक है, अब देखो और क्या है इसमें। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक, और यदि यह वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है? आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे इसका मात्रक क्या? वेग में परिवर्तन। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका मात्रक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बस समझ में आ गई है।
और एक चीज़ और जो इसमें लिखी है, देखो यदि वस्तु ऐसे जा रही है और वस्तु इस दिशा में गति कर रही है और उसका त्वरण बढ़ रहा हो, यानी कि आप उसको गाड़ी को क्या कर रहे हो और एक्सीलरेटर दबा रहे हो गाड़ी का, या एक्सीलरेटर घुमा रहे हो, तो गाड़ी उसी दिशा में और तेजी से चलेगी, तो ये एक्सीलरेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। लेकिन आपने क्या किया, गाड़ी ऐसे जा रही है, आपने क्या किया, ब्रेक मार दिया, आपने क्या किया, ब्रेक मार दिया, तो गाड़ी क्या होगी, रुकेगी, यानी कि पीछे। अब उस पर जो बल लगेगा गाड़ी पे वो पीछे की तरफ लग जाएगा। बात समझ में आ गई। गति तो आप आगे कर रहे थे, लेकिन जब आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी क्या हुई, गाड़ी जो है रुक जाएगी, यानी धीमा होना चालू होगी। भाई तुरंत तो धीमी होती, धीरे धीरे धीमी होती है, धीमे होते होते अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। तो ये जो है, ये तो त्वरण क्या होगा, इस दिशा, इस वाले में त्वरण की जो दिशा है और जो गति की दिशा है दोनों सेम है, समान है। लेकिन दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में जब आप ब्रेक मार रहे हो, तो ब्रेक जब आप लगाओगे तो ब्रेक लगाने के केस में क्या होगा, गाड़ी की जो गति होगी वो धीमी होगी। जो धीमी होगी तो मतलब जो त्वरण की जो वेग है और जो त्वरण है वो दोनों विपरीत दिशा में हो गए। ठीक, गाड़ी जा आगे रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पीछे करना चाह रहे हैं, मतलब उसको रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस दिशा में जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, इस दिशा में धनात्मक था, इसमें ऋणात्मक होगा। दोनों बातें समझ में आ गई। जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो तो त्वरण धनात्मक है, और जब गाड़ी की स्पीड को आप कम कर रहे हो या रोक रहे हो गाड़ी को तो वो ऋणात्मक है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये परिभाषा नोट करने वाली है। एक समान त्वरण, एक समान चाल आप समझ गए, एक समान वेग भी समझ गए। अब एक समान त्वरण क्या है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। ठीक है, मतलब यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और उसका वेग, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और उसका वेग समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु की त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक, स्वतंत्र एग्जाम्पल क्या है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु देखो गिर रही होती है तो वो आप देखो ना बिल्कुल एक ही स्पीड में नीचे आ रही होगी। ठीक है, कुछ घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो उसमें जो एक समान त्वरण जो लग रहा होता है वो बेसिकली वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे आ रही होती है, तो उस पर जो त्वरण लग रहा होता है अभी आगे आपका वो आएगा। ठीक है, अगर वस्तु ऐसे समझ लो, अगर आप वस्तु नीचे गिर रही हो तो वो एक समान त्वरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। यदि वस्तु का वेग असमान रूप से बदल रहा है तो उसका त्वरण भी असमान हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती तब कहा जाता है कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। तब कहा जाता है कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। बात समझ में आ गई। मतलब यदि वो कार असमान दर से चल रही है, कार यदि असमान दर से चल रही है तो उसका त्वरण असमान त्वरण है। यदि समान त्वरण से चल रही है तो वो समान त्वरण। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो पहली स्थिति में देखो, साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो विरामावस्था से इसमें दिया क्या है, विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब साइकिल रुकी हुई है, तो u प्रारंभिक वेग है, तो u बराबर 0 और 30 सेकंड टाइम दे दिया है, 30 सेकंड समय, और v क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अंतिम वेग क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का, इसमें त्वरण क्या होगा,
त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। देंगे यू वी और टी का मान जो है समीकरण में रख देंगे, तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, वी की वैल्यू 6 है, यू की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू 30 है, तो 6/30 हो गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2/10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। दूसरी अवस्था में क्या था, दूसरी अवस्था में देख लो क्या दिया है। दूसरी अवस्था में ये है कि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो दूसरी अवस्था में क्या है, जो साइकिल जब वो चला रहा है तो 6 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा है, तो उसके लिए जो प्रारंभिक वेग होगा, उसके लिए जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो, क्योंकि वो इस समय जब वो चल रहा है तब वो 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने से 5 सेकंड में, मतलब टाइम दिया है 5 सेकंड, 5 सेकंड में उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी क्या होगी, धीमी होगी, ठीक है। तो देखो इसका वेग कम हो गया। अब त्वरण निकालो, तो ए बराबर फार्मूला वही वी माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग क्या है 4, प्रारंभिक वेग कितना था 6, 4 माइनस 6 और टाइम क्या है 5, तो 4 माइनस 6/5 कर दोगे तो बचेगा -2/5, तो 5 चौको 20, तो आ जाएगा आंसर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दूसरी स्थिति में -0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, ये 0.04 नहीं है, ये 0. ये देखो कितना बचेगा 2/5, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए, इसको 0 करिए, तो 0.4, ठीक है, 0.4 आंसर आएगा इसका, यही सही है, ये गलत है, ठीक है। तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये आप लोग कर लोगे, ओके, थैंक यू।